ये हमारी पहले वीडियो है दोस्तों, और हम लोगों ने तय किया था कि अपनी पहली वीडियो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है निवास स्थल से शुरू करेंगे, उसको बनाएंगे। और साढ़े से करीब 11 किलोमीटर बाई रोड अगर हम चलते हैं, और ये यूपी को जोड़ती है बिहार और यूपी की सड़क, उसी रोड पर 11 किलोमीटर चलने के बाद जो है जीरा देवी पहुँचते हैं। अभी हम लोग जीरा देवी रेलवे स्टेशन पर है, और यहीं से इस रेलवे स्टेशन से सड़क जाती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये सड़क जो है करीब लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जाने पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास है। और हम चलेंगे वहाँ, और चल के वहाँ बात करेंगे। हम इन सारी चीज़ों को जो जुड़ी हुई सी चीज़ें वो दिखाएंगे भी, और बहुत सारी यादें हैं, और बहुत सारी पहुँच चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में बनाई हुई राजेंद्र उद्यान में। और वहाँ पर हम खड़े हैं उनके एक विशाल आदमकद जो है स्टेचू के सामने। यहाँ से हम अब उनके आवास पर चलेंगे, जहाँ हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी यादें हैं उनसे जुड़ी, उनको बताने की कोशिश करेंगे आपके साथ। और इसके पहले कि हम उनके आवास पर चले, तो चाहेंगे अपने सहयोगी राजन से कि वो इस उद्यान को चारों तरफ से दिखाए आपको कि इसकी स्थिति क्या है, हालत क्या है, और क्या इसकी ज़रूरत है कि इसका और इस पर विकास इसका हो सके। मकसद यही है कि हम आपकी राय लेना चाहते हैं, और हम अपनी राय आप तक पहुंचाना चाहते हैं। राजन से कहेंगे कि आप इस पार्क को दिखाएं चारों तरफ से। ये मुख्य द्वार है। हम चूँकि उनके आवास पर जाने वाले हैं, तो इस पार्क से होते हुए हम उनके आवास की तरफ चलेंगे, और वहाँ से फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे। उनके आवास की तरफ जाने के क्रम में ये राजेंद्र उद्यान, ये इसका इंडिकेटर है, यहाँ से घर की तरफ रास्ता जाता है जो दो तरफ से दाहिने तरफ से भी मकान के पास हम लोग इस रास्ते पे इसलिए ले रहे हैं कि बिल्कुल फ्रंट से हम सीधे उनके आवास बनाया गया है, लगाया गया है। दाहिने मुड़ रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर पार्क से निकलने के बाद उनके निवास स्थल पर जाने के क्रम में जो सड़क सीधी आती है, उस सड़क और उस उद्यान के बीच में एक मंदिर है, और उस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई जाती है। और कोशिश करेंगे कि मंदिर के अंदर चलें, और वहाँ पर एक बहुत वृद्ध शख्स बैठे हुए हैं, और हम उनसे बात भी करेंगे कि अगर उस मंदिर के बारे में कुछ वो बता सकते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर स्मृतियाँ हैं जो यादें जुड़ी हुई हैं, तो हम उनसे बात करके आपसे खुद ही उनके मुँह से हम चाहेंगे कि अपने तरफ से इस बात को बताया कि मंदिर की जो है विशेषता क्या है, सब बनाइए, कितने बनवाया, किसी मुझे यहाँ पर पता हो परिवार से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है सामने लिखा गया है। और हम चाहेंगे कि एक दो उनके प्रश्न हैं जो उनके पूछे, और उनसे आपकी बात को सुनवाएँ कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है देख के रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो जिसको समर्पित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जरूर इन आँखों ने उनको देखा होगा,
बाबा हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि क्या कभी आपने खुद सामने से साक्षात राजेंद्र बाबू को देखा है? राजेंद्र बाबू यहाँ तिरपन में आए थे, लगभग 7 दिन रह गए। 1953 में आए थे। लिखा हुआ है वहाँ पर 1953 में, और यहाँ पे रहे। हाँ, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह रहे। तो आपने उनको देखा? हाँ, देखा। और जो कुछ बात हुआ उसको भी बताएंगे। जी जी, तो क्या बात है? आपसे भी कुछ बात उन्होंने की थी उस वक्त कुछ? हमसे, हम लोग तो लड़के थे। बहुत उम्र कम रही होगी। हाँ, 15-16 साल के थे। जी जी जी। मगर जवानी का उमंग था। जी जी। उनके पोते लोग की शादी थी। जी उसी में उनको 1 सप्ताह शेर बाबू हमके मुख्यमंत्री थे। जी 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 जी। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री जो शेर बाबू, वो भी आए हुए थे साथ में। मोदी तो नाम, हम वो आए थे। अच्छा। शेर बाबू आए थे। जी जी, वो भी आए थे। हाँ, एक कमला बाबू थे, सिवान में रहते थे। जी जी, कमला बाबू सिवान के, वो भी साथ में थे। राजेंद्र बाबू भी थे। हाँ, अच्छा। तो आपस में सड़क के बारे में कुछ बात हो रहा था। सड़क बनाने के बारे में? हाँ, तो इनको कमला बाबू कहे कि ये छोटी छोटी बात हमारे कहते हैं, आप इनके लायक है। हाँ, मंजूर जैसे बताया। अच्छा, ये मंदिर जो है मतलब ये उनका अपना मंदिर था स्थापित किया हुआ? हाँ, उनकी बहन श्रीमती भगवती का। अच्छा अच्छा, जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जो है श्रीमती भगवती देवी बड़ी बहन थी ये, और उन्हीं के द्वारा ये स्थापित मंदिर है। इस मंदिर के बारे में उनको हार्दिक इच्छा था कि एक मंदिर बनना चाहिए। और इच्छा थी क्या, बल्कि इच्छा पूरी भी हुई और मंदिर दिख भी रहा है। हाँ। अच्छा, आज के युग के हिसाब से बात करें, जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को याद किया जाता है, जिसके लिए जो उनकी खासियत है, आप आज के ज़माने के लोगों को उनसे जुड़ के क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ज़मीन दे दी 10 कट्ठा बगल में। जी जी। पुस्तकालय खोलने के लिए। पुस्तकालय खोलने के लिए ज़मीन है? हाँ, रजिस्ट्री कर दिए हैं सिवान में। जी जी। सब कागज हुआ है। और ऐसा नहीं दलाल था कि कुछ भी बनाता भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ पड़ा हुआ है। एक बोर्ड लगी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है हमारे नाम से। तो मतलब आपकी इच्छा है कि वहाँ पुस्तकालय बनना चाहिए, अच्छी तरह से बनना, अच्छी तरह से, जिससे लोगों को फायदा हो, लोग पढ़े जाने समझे उस चीज़ को। आपका नाम क्या हुआ बाबा जी? हमारा नाम तो ऐसे लोग बच्चा बाबू कहते हैं। बच्चा बाबू। हाँ। तो आप यहीं के हैं? आपका ये पैतृक गाँव है? हमारा मकान सामने है। ये सामने आपका मकान है? ये मकान आपका है सामने? इसका मतलब तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बिल्कुल पड़ोसी हैं। आप पड़ोसी हैं, आपका मकान बिल्कुल अगल बगल ही है। जी जी, बिल्कुल बगल में है, पड़ोसी हैं। और हमें लग रहा है कि उनके जाने के बाद मतलब जहाँ हम लोग पार्क से लेकर उनके मकान तक भी गए और यहाँ तक आए। बाग लगाया वहाँ उनके गेट पे कमरा लगाया हुआ है। ये पूरा बाग आपने लगाया अपने से? अपने हाथ से। अब फरा हुआ है, फुलाया हुआ है। तो अभी आप संतुष्ट हैं यहाँ, जो भी राजेंद्र बाबू के नाम से एक पार्क बना हुआ है या एक मंदिर है, जो उनके मकान का रख रखाव है, इन सब से आप संतुष्ट हैं या कुछ और मतलब चाहते हैं कि और बेहतर किया जाए? कुछ नहीं चाहते हैं, एक पुस्तकालय बन जाता है। मुख्य बात यही है। ठीक है, हम अपनी वीडियो के माध्यम से जो है अपील भी करना चाहते हैं, चूँकि एक बहुत ही जो है अच्छी बात पता चल रजिस्ट्री की जा चुकी है पुस्तकालय का, इनसे जुड़ी हुई वो बातें, और तो इनकी एक इच्छा भी है कि ये चाहते हैं कि एक पुस्तकालय बन जाए। ये बार बार इसी बात को कह भी रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि इस क्रम में हमें इनसे मुलाकात हुई और हम चाहेंगे कि ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे। मिल के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद कोई है, ठीक है, हम सब तो उस वक्त थे ही नहीं जब राजेंद्र बाबू थे, लेकिन ये है कि उनको देखने वाली आंखों को हम देख रहे हैं। और आगे चलते हैं उनके निवास पर, फिर वहाँ से मिलेंगे, जो भी बातें होंगी अपडेट करते हैं। तो इस वक्त हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास के बिल्कुल मुख्य गेट पर खड़े हैं और आप सामने देख ही रहे होंगे कि बगल में एक साइड में जो है बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है,
एक संस्था है जो इस तरह की ऐतिहासिक भवन या जो कुछ भी है उसको संरक्षित करती है, उसके देखभाल के लिए काम करती है। और चूँकि इस बोर्ड में ये लिखा भी गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी देख रेख कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या सर्वे ऑफ इंडिया ही करती है। और हमें लगता है कि ये बात सही भी है। और इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर एक साइड में और बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड को अगर आप देखें तो संरक्षित स्मारक का मतलब हो गया कि ये जो भवन है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसकी जिम्मेदारी लिए हुए है कि इसके रख रखाव पर काम करे। लेकिन कहाँ तक बात सच है हम कोशिश करेंगे, जब अंदर चलेंगे तो आप। यह है मेन गेट जहाँ से आप इस भवन को देखने के लिए प्रवेश करेंगे। और यहाँ से मैं एक पूरा वीडियो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के महल का, इसको महल ही बोलते हैं, और उनके महल का ये पूरा वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। फिर हमारे सर सरफराज सर आपको पूरा डिस्क्राइब करके एक एक कमरे की जानकारी देंगे, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना भवन है ये, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और काफ़ी हद तक इसे सुरक्षित रखने की कोशिश भी की गई है। कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि जब हम आप संग्रहालय के पास जाएंगे तो आपको दिखाएंगे एक और नया बोर्ड बना रखा गया है वहाँ पे संग्रहालय का। और ये रहा पूरा उनके मतलब कि ये खपड़े का मकान आप देख रहे हैं। अभी तो इसको हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल पूरे भवन का एक ये दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा पूरा दर्शन इस भवन का, राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान का। और फिर हमारे गाइड सरफराज सर इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ को। ये राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा जो लगी है, इसके बगल में ये खपड़े का मकान दिख रहा है, और उसके बाद से ये बगल में होते हुए दाहिने तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, अपने यहाँ यूपी, बिहार या फिर एमपी में भी, या फिर पहले के ज़माने में कुआं का बड़ा महत्व हुआ करता था। तो देख सकते हैं कि जब इतना बड़े व्यक्तित्व थे तो इनके घर में तो ये होना ज़रूरी था। और मैं जैसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि शायद इसी कुएं के जल का उपयोग किया जाता होगा, पीने के लिए भी, स्नान भी किया जाता होगा। चबूतरा जो है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जो निकास द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसी के समीप है। और यहाँ से फिर आप यहीं से आपको प्रवेश भी करना था, और यहीं से आप, ये रहा कुआं, और कुएं के ठीक बगल में ये प्रवेश और निकास द्वार है। यहाँ से आप इस भवन का दर्शन कर बाहर भी जा सकते हैं। ये अगर देखें तो मेरे ठीक बाएं तरफ जो है ये एक भवन दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से शुरुआत होती है इस घर की। कहीं ना कहीं अगर इस घर को देखेंगे तो यहीं पर एक ऑफिस भी है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का। ये कार्यालय शायद हमें लगता है कि पहले कभी यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था संरक्षण के लिए, लेकिन या तो कहीं शिफ्ट किया जा चुका है, या हो सकता है कि बंद पड़ा हो। अभी फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ लिखावट ऐसा नहीं है कि ये पता चल सके ये कार्यालय है। लेकिन हमें पता है कि इससे पहले जब हम यहाँ पहुँचे थे तो शायद वो कार्यालय इसी भवन में ये कार्यालय हुआ करता था। और इसके बाद से ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये घर जो ये सब बंद पड़े हुए हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं इन सब में वो यादें हैं। और वो जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, उनकी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। और जहाँ हम चल रहे हैं, कभी उस रास्ते पर वो भी चलते रहे होंगे। और अब इसके बाद यहाँ से हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से उन सारे घर के हिस्से को। हालांकि हमें पता है कि अगर आप सिवान के हैं तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, और वीडियो के माध्यम से नहीं बल्कि जाकर आपने देखा होगा। लेकिन दिखाने का मकसद करता ही ये नहीं है कि हम आपको इन सारे चीज़ों का दर्शन कराना चाहते हैं, बल्कि इसके दिखाने का एक मकसद है। हम कोशिश करेंगे वीडियो के आखिरी में इस बात को हम बताएं आपसे। और ठीक मेरे सामने एक रूम दिखाई दे रहा है श्री महेंद्र प्रसाद जी का, एल्डर ब्रदर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बोर्ड भी लगी हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और श्री महेंद्र प्रसाद के नाम से शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाई का कमरा रहा होगा। और
यहाँ पर साइड में बहुत पोर्ट्रेट लगा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय का म्यूजियम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्यूजियम। श्री महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे, श्री महेंद्र प्रसाद। और इसके आगे अगर हम पहुँचते हैं तो ये म्यूजियम का हिस्सा है साहब। बिजली के तारे उनसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी तस्वीरें हैं, सूचना भी है, कुछ जानकारी भी यहाँ पर है जो म्यूजियम की शक्ल में स्थापित की गई है। राजन बारी बारी से सबको कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ आपको दिखा सकें, और फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मकसद करते ही नहीं है तो मैं इस भवन को दिखाऊँ दिखाने का मकसद है कि क्या अभी जो स्थिति और हालत है आज़ादी के बाद से हमारी विरासत क्या है, अपना इतिहास क्या है और चंपारण सत्याग्रह ये इतिहास का घटना थी और आप सब जानते थे। शिक्षकों को इतिहास की किताबों में भी चंपारण सत्याग्रह उसको गाड़ी जी खुद चंपारण में उपस्थित है, वो फोटो भी यहाँ पर है और थोड़ी बहुत कुछ जो पहला कमरा हमने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जी का, उसके बगल में ठीक जो है एक और कमरा जहाँ पर सारी चीज़ें हमने देखी, और उसके बाहर के हिस्से में जो है एक शीशे से कवर की हुई जो है एक तख्त रखी गई है, कुर्सियाँ रखी गई है। और कहीं ना कहीं बात इतिहास की करें तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर भी लगा है। हम चाहेंगे कि जो है राजा इस चीज़ को दिखाई दी कि गांधी जी द्वारा उपयोग किया जाने वाला तख्त, और शायद ये वही तख्त है कि जब गांधी जी सिवान आए थे तो आने के बाद यहीं पर वो रहे होंगे, बैठे होंगे और लोगों से बातें की होंगी, और कब आए थे, किस तिथि को आए थे, वो सारी चीज़ें सामने एक बगल में लगी हुई है। पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी इस स्थान पर रविवार के दिन, और वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ लगी हुई है। बहुत सुरक्षित तरीके से शीशे में इसको रखा गया है, और आना हुआ यहाँ पर बैठ के इस वक्त जो भी ज़रूरतें रही होंगी उसके हिसाब से बात। उसके ठीक आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो एक और भी कमरा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो कमरा है जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। उनका ये कमरा है अपना, कमरा लगा हुआ, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से हम कहेंगे राजन से कि वो जंगला खुला हुआ है। अंदर एक बेड है, और शायद ये बेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयोग करते होंगे, सोने की जगह है उनकी ये। आगे फिर अगर हम बढ़े तो रूम है श्री धनंजय प्रसाद, यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम धनंजय प्रसाद, यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शायद ये वो कमरा है जो राजेंद्र प्रसाद के पुत्र श्री धनंजय प्रसाद जी का है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ ये रहते थे, लेकिन चूँकि इसमें भी ताले लगे हुए हैं और हमें लगता है कि अंदर चूँकि रोशनी नहीं है, और कुछ टेबल भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह की छोटे मोटे चीज़ दिखाई दे रहे हैं जो शायद उनके उपयोग की रही होगी, लेकिन स्पष्ट तस्वीर नहीं आ सकती, इसलिए आगे उनका मकान का जो अंदर का हिस्सा है, जो तो बाहर के हिस्से के अंदर का जो हिस्सा है उसमें दरवाज़ा है, और उस दरवाजे को अगर देखें तो बहुत पुरानी दरवाजा, आपको देखने से ही पता चले सामने। जैसे हम लोग जो अपने सिवान या बिहार में जितने में देखते थे कि छानी छप्पर का मकान होता है, और वो जो खंभे लगे होते थे छप्पर के मकान में लकड़ी के, वो साफ दिखाई भी दे रहे हैं। अभी इसको बचा कर रखा गया है, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है कि कम से कम आने वाली जनरेशन जो है जो इस जगह पे आती होगी उसके लिए पता तो चले कि हमारे पूर्वज या जो हमारे लोग थे वो कैसे बनाने के लिए वो उनके मकान का। हमें लगता है कि असल दरवाज़ा तो उनके मकान का ही है। हम लोग जब भी आते थे यहाँ तो दरवाज़ा खुला होता था, इस दरवाजे के अंदर वो सारे उनके घर के बीच का आंगन जो है, आंगन भी है,
अगल बगल आस पास कमरे हैं, ऊपर छत पे जाने की सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आज शायद रविवार है, इस वजह से ही कमरा बंद हो सकता है। कोशिश करेंगे हम कि आगे और जो इससे जुड़ी जानकारी है आपको बगल के कमरे की वो दे। यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ताला बंद है, और अंदर बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, छत के मकान भी हैं। और ये जो बाकी घर के जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता होगा, प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन चूँकि कोई यहाँ बोर्ड नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं गया इस तरह का डिस्प्ले जिससे ये पता चल सके कि ये किस मकसद से ये सारे कमरे इस्तेमाल होते होंगे, इसलिए इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। और ये राजन से बोलेंगे कि सामने एक जो है छोटा सा पार्क है, जो कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है, और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं, कुछ फूल भी दिख रहे हैं। और ये उसके बाद ये दाहिने तरफ जो है छप्पर का एक लंबा सा मकान है। और हमें याद है कि जब एक बार हम यहाँ आए थे बहुत पहले, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी हैं, उनकी जो कुछ सामान थी, कुछ बॉक्स वगैरह थे, कुछ पलंग पुराने थे, वो रखे हुए थे, लेकिन चूँकि अब लॉक है इसलिए अब अंदर जाना मुश्किल है। हालांकि देखने में अगर हम देखें तो ये मकान बहुत छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, चूँकि 5 से 7 मिनट में हम सब ने विजिट कर लिया, लेकिन यकीन जानिए कि ये मकान छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस मकान का इतिहास और इस मकान से जुड़े उस शख्स का इतिहास बहुत बड़ा है, और हमें इसको समझने की ज़रूरत है। असल में हम इस वीडियो को हम इसलिए भी नहीं बना रहे हैं कि आपको उनके घर के कमरों को दिखा सके, आगे जो पार्क है उसको दिखा सके, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम सिवान के लोग इस बात को कब समझेंगे कि हमारे आसपास हमारी मिट्टी में भी कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं, कुछ ऐसी इतिहास के पन्नों में कुछ लोग हैं जो दर्ज हैं, जिनको ज़रूरत है बचाने की। और बचाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आने वाली नस्लों को, जनरेशन्स को हम बता सकें कि हम उसी मिट्टी से हैं जिस मिट्टी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी शख्सियत है, जो इस छोटे से जगह से निकल के इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े घर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। और आज इतने दिनों के बाद, उनके इस दुनिया के जाने के बाद भी जो है, ऐसा नहीं लगता कि वो हम सब से बहुत दूर हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को समझें, हम अपनी मिट्टी को समझें, तो हमें इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और इसी मकसद से ये वीडियो बनाई भी गई है कि हम आपको एक प्रेरणा दे सके। और एक रिक्वेस्ट है और आपसे एक निवेदन ये है कि हम ये चाहेंगे कि हो सकता है, चूँकि ये वीडियो पहली वीडियो हम सबकी सिटी ऑफ स्टार चैनल्स के तहत आप तक पहुँचेगी, तो बहुत सारी टेक्निकल खमियां रही होंगी, लेकिन आपके फीडबैक्स हमें मिलेंगे और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को देख के आप अपने घर के बच्चों को ज़रूर कोशिश करें, प्रेरित करें, किसी भी माध्यम से, अगर मोबाइल हो तो मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इतिहास, उनके जन्म से जुड़ी हुई बातें और उनके कार्यों को और उनकी जिम्मेदारियों को जो उन्होंने बखूबी जो है आज़ादी की लड़ाई के लिए निभाया, उसको ज़रूर बताएं। और फिर आगे हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।